सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने भाइयों और बहनों करके नरेंद्र मोदी की एक्टिंग कर दी, नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर कर कोई वाकई में ऐसा मुद्दा उठा दिया जिस पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप पर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। और ऐसी ही एक खबर दोस्तों निकल कर आई है कि कैसे नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करना, प्रधानमंत्री की एक्टिंग करना, वो भी एलपीजी के मुद्दे पर, किस तरीके से एक शख्स के लिए उसकी नौकरी को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा कि सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, सारे काम खत्म हो चुके हैं, जिन पर जल्दी एक्शन होना चाहिए उन सबको हटाकर किस पर एक्शन लिया जा रहा है? मोदी जी की एक्टिंग कर दो, कोई आपने सवाल पूछ लिया, कोई आपने मुद्दा उठा दिया जो इस सरकार की पोल पट्टी खोलता हुआ दिखता है, इस सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया तो आप पर तुरंत एक्शन होगा, और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत हल्की सी वीडियो मैंने आपको दिखाई है, और इस वीडियो में आप एक शख्स को देख पा रहे होंगे। इस शख्स ने नरेंद्र मोदी की एक्टिंग करी है, मिमिक्री करी है, भाइयों और बहनों करते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर का मुद्दा उठा दिया कि भैया एलपीजी गैस सिलेंडर किस तरीके से लोग जो है, इतना संकट आ चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, पर देश की सरकार अब तक ये प्रूफ करने में लगी पड़ी है कि कोई संकट नहीं है, हमारे पास भरपूर स्टॉक है। और जब भरपूर स्टॉक है, जब कोई संकट ही नहीं है, तो ये लाइन में लगने वाले लोग या तो बेवकूफ है या फिर सरकार कुछ ज्यादा समझदार, सरकार में जो बयान देने वाले लोग हैं वो कुछ ज्यादा समझदारी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर ये शख्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस शख्स का नाम है, दोस्तों मैं आपको नाम बता देती हूँ, शख्स का नाम है साकेत पुरोहित, जो कि सरकारी स्कूल में, जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है सरकारी, वहां पर एक टीचर है, अध्यापक है। अब इन्होंने क्या किया, इनको सस्पेंड कर दिया गया, इनको इनकी नौकरी से हटा दिया गया, क्योंकि इन्होंने भाइयों और बहनों कर दिया, क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर कर, उनकी आवाज निकाल कर, उनकी एक्टिंग कर कर एलपीजी का मुद्दा उठा दिया, सिलेंडर का मुद्दा उठा दिया। और आपको याद होगा मोदी जी अपनी कई सारी रैलियों में कहते हैं, एक 2017 का ट्वीट नरेंद्र मोदी का वायरल हो रहा है, ये ट्वीट आप देखिएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी ने एक बार ये कहा था कि ह्यूमर जो होता है ना, यही हमारी खुशियां लाता है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में खुशियां आती हैं वो ह्यूमर से आती हैं। पर देखिए कैसे जब उन्हीं के विरोध में कोई मुद्दा उठाया गया और उन्हीं की आवाज में उठा दिया गया, एक छोटी सी एक्टिंग और मिमिक्री क्या कर दी गई कि एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं जिन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, इतने सारे क्राइम लगातार दिन दहाड़े होते हुए नजर आते हैं। अभी आप देख लीजिए, छात्र सड़कों पर है, जवान सड़कों पर है, किस तरीके से ये मुद्दे जो है वो सड़क पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इन पर एक्शन लेने की बजाय मोदी जी और सरकार में बैठे लोगों ने किस पर एक्शन लिया? एक सरकारी स्कूल के अध्यापक पर, जो बच्चों को पढ़ाता है, जिसने क्या कर दिया, सिर्फ एलपीजी का मुद्दा उठा दिया, एक वीडियो बना दी, और वीडियो एक साफ उसने बोला है कि मैं सिर्फ इससे लोगों को हंसाना चाहता हूं। उसने बाद में भी ये क्लियरेंस दी है कि इससे मैं सिर्फ लोगों को हंसाना चाहता हूं, पर नहीं, इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर आप भी भाई और बहनों कहते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए। दोस्तों दूसरी तरफ एलपीजी का मुद्दा, गैस सिलेंडर का मुद्दा, आप संसद से लेकर सड़क तक उठाकर देख लीजिए। अगर एक एक आवाज लग रही है, अगर एक एक खबर और वीडियोस निकल कर आ रही हैं, तो वाकई में वो ये दिखाती है कि जनता किस तरीके से परेशान होती हुई गैस सिलेंडर को लेकर नजर आ रही है। सड़कों पर लाइनें लगी पड़ी हैं, एजेंसियों के बाहर लाइनें लगी पड़ी हैं, जहां पर माँ अपने बच्चों को लेकर रोती हुई, बिलखती हुई नजर आती है, जहां पर पिता अपने जो है परिवार को देखते हुए किस तरीके से रोते बिलखते हुए नजर आता है, और कहता है कि 5 दिनों से उनके घर में चूल्हा नहीं जला है क्योंकि सिलेंडर ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे नजर आते हैं जो किस तरीके से आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं, जो कहते हुए, कंप्लेंट करते हुए और सरकार से किस तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 बजे से हम लाइन में खड़े हैं। क्या यही है नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन? पर नरेंद्र मोदी कहते हैं सब चंगासी। नरेंद्र मोदी हाल ही में रैलियों पर रैलियां करने में लगे हुए हैं। आप बंगाल देख लो, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तमाम जगह पे चुनाव है।
नरेंद्र मोदी की चुनाव के साथ रैलियों की संख्या बढ़ती जाती है और उस संख्या के साथ स्टेज से जो वादे, मंच से जो वादे किए जाते हैं, जो ढकोसले वादे किए जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक अभी सेंटेंस नरेंद्र मोदी ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, इनकी सरकार के बैठे लोग संसद में भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया कोई संकट नहीं है, हमारे पास स्टॉक है, कोई कमी नहीं है, पूर्ति है, हर चीज की प्रोवाइड किए जाएंगे, एलपीजी प्रोवाइड की जाएगी। पर वहीं अगर सड़क पर, अगर ग्राउंड रियलिटी दोस्तों देखी जाए ना, अगर सड़क पर वाकई जमीनी हकीकत देखी जाए, तो वो जमीनी हकीकत बताती है कि जनता किस तरीके से बेबस और परेशान होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये मुद्दा एलपीजी का सिर्फ अब जनता का नहीं, आप देखेंगे संसद में भी लगातार इस पर आवाज उठाई जा रही है। राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं, मुद्दा बड़ा है। आज इसी को लेकर वापसी संसद में एक बार फिर से हंगामा हुआ। संसद परिसर में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के बीच कैसे जो है प्रियंका गांधी नारेबाजी सरकार के खिलाफ करती हुई नजर आई। तमाम नारेबाजी हो रही है एक प्रधानमंत्री के खिलाफ। सोचकर देखिए, एक प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च हैं और कैसे जो है उनके खिलाफ जो है नारे लगाए जा रहे हैं संसद में। सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है एक प्रधानमंत्री के लिए, पर प्रधानमंत्री अब तक इस चीज पर चूं करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री उन सभी सवालों की जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है जो वाकई संसद में खड़े किए जा रहे हैं एक देश के प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए। विपक्ष को बार बार पूरे तरीके से विपक्ष खराब है, विपक्ष ने ये कर दिया, पर जो वाकई में सवाल उठ रहे हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं। आज प्रियंका गांधी नारे लगा रही हैं, अखिलेश यादव जो है वो जो कटआउट्स होते हैं सिलेंडर के, एलपीजी के, उसको कटआउट लेकर अखिलेश यादव प्रदर्शन में आज शामिल रहे। लगातार नारेबाजी की जा रही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दोस्तों पूरे तरीके से आज एक छोटा सा भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे का आपको दिखाती हूं कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज सरकार की एलपीजी सिलेंडर को लेकर जनता की परेशानी, जनता की बेबसी देखते हुए, जनता का संकट देखते हुए, जो लगातार हाहाकार मचा हुआ, उसको देखते हुए कैसे संसद में जोरदार बहस करी है। और बहस के बीच आप देख लीजिए कैसे सरकार के लोग ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो वाकई में ये मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, इन पर चर्चा ही ना हो। आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो दिखाती हूँ, पर उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है साकेत पुरोहित की, जिनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। और ये देखिएगा दोस्तों, कंप्लेंट किसी और ने नहीं करी, कंप्लेंट करी बीजेपी के एमएलए ने। जब ये वीडियो वायरल हो गई ना मोदी जी की मिमिक्री करते हुए, तो वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के एमएलए ने कंप्लेंट कर। मुद्दे ही दोस्तों इनके पास ये बचे हैं कि बीजेपी के एमएलए ने एक कंप्लेंट दी, एक लिखित में कंप्लेंट सबमिट करी, जिसके बाद इनको इनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया गया। सिर्फ इतनी सी बात कि आपने बोल दिया, आपने विरोध कर दिया और आप बता रहे हैं कि आप हंसाना चाहते हैं जनता को, उसके बाद भी आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाता है। बीजेपी के विधायक जो है शिकायत कर देते हैं और शिकायत का अंजाम ये सारे मुद्दे हटा दीजिए, क्राइम होते रहे, महिलाओं के साथ कितना भी गलत होता रहे, पर नहीं, उन पर एक्शन तुरंत नहीं लिया जाएगा। पर हाँ, मोदी जी का नाम नहीं खराब होना चाहिए। आप एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वीडियो देखिए। मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के, मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी जरूरतों का करीब 60% इंपोर्ट करता है। इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों के लिए
गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देश के करीब हर हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है और घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पर ही MECM और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को भी LPG सिलेंडर्स में मिलने की भारी दिक्कत हुई है। ये चिंता की बात है कि कई एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। कुछ ऊंचे दामों पर 5,000 प्रति सिलेंडर से अधिक कीमत पर खरीद कर रहे हैं। हमारे माननीय पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया LPG की कोई कमी नहीं है। रूमर से सावधान रहिए कि लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है। सभापति जी, जब सरकार भारतीय नागरिकों को ईरान में एडवाइजरी जारी कर रही थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो उसे ये साफ करना चाहिए था इसका असर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स और एनर्जी सप्लाईज पर भी पड़ सकता है। उस लिहाज से हमें तैयारी करनी थी। निरंजन BCG, प्लीज कंक्लूड। मुलाकात कर रहे थे तब उनको रीजनल टेंशन्स और संभावित डिसरप्शन के संकेत जरूर मिले होंगे। मतलब ये है कि सरकार को ये बात अच्छी तरह मालूम थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के रास्ते पर संकट आने वाला है। इसीलिए LPG इंपोर्ट्स एडवांस प्लानिंग और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स समय से पहले किए गए होते तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को अब पिछले 6 महीने की एवरेज सप्लाई का केवल 80% ही मिलेगा। फर्टिलाइजर प्लांट्स को 70% तक सीमित किया गया है और रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स भी रिडक्शन का सामना कर रहे हैं। सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपीज बढ़ा दिए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 115 की गई है। अगर सरकार की दावा सच होता और वैकल्पिक खरीद से कमी की भरपाई हो गई होती तो इतनी पाबंदी क्यों लगती? आपने LPG को दामों में बढ़ोतरी किस आधार पर किया और ये भी लोगों को मालूम नहीं है। सर, मैं आपसे विनती करूंगा कि सरकार को आप अच्छे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिलेंडर बुक करने के बाद वेटिंग पीरियड शहरों में 21 से बढ़ाकर 25 दिन और गांवों को रिमोट इलाकों में 25 से लेकर इमीडिएटली इफ यू आई कैन डिस्कस आई सेड सो ही ऑनरेबल चेयरमैन प्लीज कंक्लूड now Garge ji, please conclude. Sir, 1 minute, I will finish 1 minute. संजय जी, इससे जमाखोरी और पैनिक बुकिंग बढ़ रही है। महोदय, इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। अगर सरकार को ये पता था कि LPG इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? देश में कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स और पब्लिक एंग्जाइटी का काम करने को अपोजिशन को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? और काला बाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे? सभापति जी, ये संकट हमारे प्रबंधन की दयनीय हालत ही नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी पॉलिसी की कमजोरी भी ये बताता है। सरकार की ये जिम्मेदारी है गरीब और मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग और छोटे मोटे व्यापारी को LPG की स्थिर, सुलभ और किफायती उपलब्धता कराया जाना चाहिए। अब जबकि